आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त चरितार्थ हुई जब एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से गिर गया और प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में फंस गया। जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी वैसे वैसे बुजुर्ग यात्री की मौत नजदीक आ रही थी। यात्री ने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, तो स्टेशन पे मौजूद अन्य यात्री बचाओ बचाओ चीखते चिल्लाते रहे। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बोगी के दरवाजे को पकड़ा बुजुर्ग यात्री कई देर तक ट्रेन के साथ घसीटते हुए जा रहा है। इसी बीच वहां मौजूद रियल लाइफ हीरो की नजर बुजुर्ग यात्री पर पड़ जाती है और बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। देखिए। दरअसल सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जयपुर बयाना पैसेंजर ट्रेन के रवाना होने पर मध्य प्रदेश निवासी यात्री जगदीश सिंह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और डिब्बे के गेट पर लगे पोल से लटक गया। यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। इस बीच स्टेशन ड्यूटी पे तैनात आरपीएस आरक्षक मुकेश कुमार मीणा ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को गाड़ी के नीचे जाने से बचा लिया। बुजुर्ग यात्री ने स्वयं को स्वस्थ बताते हुए आरक्षक का आभार जताया। इस घटना से एक बारगेटो स्टेशन पर भी हड़कंप मच गया। बाद में चेन पुलिंग कर यात्री को रवाना किया गया। योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां होने वाली है। दोपहर 2:45 पर पीएम मोदी बंगाल के हुगली में जनसभा करेंगे, जबकि 4:15 पर पीएम बंगाल के ही दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में रैली करेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे डायमंड हार्बर में लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:20 पर योगी आदित्यनाथ दक्षिण 24 परगना में लोगों के बीच रहेंगे। इसके अलावा शाम को सीएम योगी हावड़ा में भी 2 रोड शो करने वाले हैं। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, एक दिन में 89,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 713 लोगों ने गंवाई जान। देश की कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी प्रदेशों के अधिकारियों से बात की। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में कोरोना के खतरे की चर्चा। देश में 77 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। शुक्रवार को एक दिन में 12.76 लाख लोगों का वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर भारत ने नहीं लगाया है बैन। विदेश मंत्रालय ने कहा 80 से ज्यादा देशों को भेजी गई है वैक्सीन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की समीक्षा बैठक, कहा लॉकडाउन का फैसला बहुत घातक होगा। ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया, लेकिन चेतावनी जरूर दी कोरोना कम नहीं हुआ तो लॉकडाउन लगेगा। ठाकरे ने कहा बेड्स बढ़ा देंगे, अस्पताल बढ़ा देंगे, लेकिन डॉक्टर कहां से लाएंगे? लॉकडाउन से आर्थिक हालात खराब होंगे। ठाकरे ने जताई चिंता, कहा यही हालात रहे तो 15 से 20 के बाद महाराष्ट्र को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेड नहीं बचेंगे, वेंटिलेटर खत्म हो जाएंगे। ठाकरे ने कहा टीका एक छाती की तरह है, बरसात से बचा सकती है, तूफान से नहीं। कई पार्टियां लॉकडाउन के नाम पर सियासत कर रही हैं। सीएम बोले रोजगार तो मिल जाएगा, जान कैसे मिलेगी? ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के कड़े संकेत दिए। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। 24 घंटे में 481 लोगों ने जान गंवाई। 47,913 से ज्यादा मामले भी सामने आए। मुंबई में फूटा कोरोना बम, 8,832 नए केस। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। पुणे में एक दिन में 9,000 से ज्यादा मामले, 58 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 67,000 से ज्यादा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में 7 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन बढ़ाया गया। होटल, मॉल, पब, धार्मिक संस्थान पर कंप्लीट तालाबंदी। नागपुर में फिर कोरोना के 4100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के पालघर में 5 अप्रैल से स्कूल बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर का फैसला। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने की हाई लेवल बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी इस मीटिंग में हुए शामिल। कोरोना पर मीटिंग के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की चौथी लहर झेल रही है दिल्ली। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, हालांकि केस की गंभीरता पहले से कम है। लॉकडाउन पर दिल्ली में फिलहाल विचार नहीं। केजरीवाल बोले भविष्य में जनता से बात करके लेंगे फैसला। दिल्ली में गुरुवार को 71,000 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र से मास वैक्सीनेशन की इजाजत मांगी। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 3,594 केसेस। 14 लोगों ने राजधानी में गंवाई जान। 5 अप्रैल से दिल्ली की जेलों में परिवार से मुलाकात नहीं कर सकेंगे कैदी। कोरोना के बढ़ने के कारण फैसला।
गुजरात में कोरोना के 2640 नए मरीज मिले, 11 संक्रमितों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2967 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 24 घंटे में 16 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना को लेकर सीएम योगी की हाई लेवल बैठक, लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत 7 जिलों में सावधानी बरतने की हिदायत। सीएम योगी ने 11 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया। मास्क को भी अनिवार्य किया गया। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन, प्रशासन ने बढ़ते केसेस को देखते हुए धारा 144 लगाई। छत्तीसगढ़ में लगातार चौथे दिन कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 43 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 662 मामले सामने आए। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 2640 नए मामले सामने आए। 11 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 2903 मरीज बीमार पाए गए, 57 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के करीब 5000 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कर्नाटक में 6 से 9 तक की कक्षाएं रद्द, जिम, स्विमिंग पूल भी रहेंगे बंद, धरना करने पर भी प्रतिबंध। केरल में कोरोना के 2506 मामले, एक्टिव केस की संख्या 26000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 3290 नए केस, 12 की मौत, 1700 से ज्यादा रिकवर। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों से की अपील, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा, अधिक से अधिक संख्या में लोग लगाएं टीका। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, वैक्सीन कोरोना से बचने का सही इलाज है, राज्य में हर दिन टीकाकरण। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एयरपोर्ट पर सख्ती, डीजीसीए ने दी चेतावनी। एयरपोर्ट पर और जहाजों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोगों में दिखी लापरवाही, कैमरा देखकर कुछ लोग मुंह छिपाकर मास्क लगाते हुए नजर आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कोरोना के इस संकट में विश्व ने माना भारत से ही निकलता है सुख शांति का रास्ता। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पादरी ने लोगों से की अपील, कम संख्या में आए गिरजाघर, घरों में ही मनाए त्योहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बाल हृदय योजना के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। बोले बिहार में आईजीआईसी और आईजीआईएमएस में जांच की व्यवस्था की गई। आज असम और बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी सभा, असम के बक्सा के साथ ही बंगाल के हुगली और दक्षिण 24 परगना में रैली। बंगाल में आज फिर गरजेंगे योगी आदित्यनाथ, कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित, रोड शो के जरिए करेंगे शक्ति प्रदर्शन। तमिलनाडु में अमित शाह का कई चुनावी कार्यक्रम, चेन्नई में करेंगे रोड शो, चुनावी सभा को भी करेंगे एड्रेस। केरल में भी शाह दिखाएंगे ताकत, कोझिकोड में रोड शो के अलावा 2 जगहों पर चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। तमिलनाडु में जेपी नड्डा के कई चुनावी कार्यक्रम, रोड शो और रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में बीजेपी का दल केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला। बंगाल को लेकर दिल्ली में हुई मुलाकात। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले प्रकाश जावड़ेकर, सीएम ने पोलिंग बूथ पर सभा की, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। ममता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का लगाया आरोप। टीएमसी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला, पहले 2 चरणों में सुरक्षा बलों के रोल पर उठाए सवाल। इलेक्शन कमीशन से मिलकर कांग्रेस ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। असम में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। बीजेपी लीडर की गाड़ी में ईवीएम पर भी उठाए सवाल। बंगाल के हुगली और बुराईपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जन सैलाब। अमित शाह ने कहा 3T मॉडल चला रही है ममता बनर्जी। 3T का मतलब बताया, तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण। मोदी का मॉडल है विकास, विश्वास और व्यापार का V3। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा ममता में हिम्मत है तो शुभेंदु की तरह कहे कि चुनाव हारी तो राजनीति छोड़ दूंगी। कूच बिहार की रैली में बोली ममता बनर्जी, नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, पीएम को चिंता करने की जरूरत नहीं। बयाल बूथ को लेकर ममता का बड़ा बयान, कहा गुंडे बंदूक लेकर आ गए थे, इसलिए जाकर बूथ पर बैठ गई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की अटकलों को किया खारिज। बीजेपी का माइंड गेम करार दिया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने जनता पर सेंट्रल फोर्स के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बोले चुनाव आयोग फेल हुआ तो आंदोलन करेंगे। हुगली के पुरसुराह में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। पंचानताला से सोदेपुर तक रोड शो। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी कहने पर जताई आपत्ति। बंगाल की मातृशक्ति के अपमान का आरोप लगाया। असम में बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर चुनाव आयोग ने लगाया 48 घंटे का बैन। विपक्षी नेता को जेल में डालने की दी थी धमकी। असम के करीमगंज ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 4 पोलिंग अफसर सस्पेंड। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का फैसला किया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार में ले जाई गई ईवीएम। प्रियंका ने कहा शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग।
असम ईवीएम मामले में राहुल गांधी की चुटकी, कहा आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, देश में लोकतंत्र की हालत खराब। केरल में राहुल गांधी दिखाएंगे दम, कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। असम में कैलाइंग गांव में ईवीएम छीनने की कोशिश, पुलिस ने रबर बुलेट दागे, 2 लोग घायल। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड, घर समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। बेटी के घर रेड से भड़के स्टालिन, पेराम्बलूर में कहा मोदी को बताना चाहता हूं मैं कैलाइंगर का बेटा हूं, छापे से डरने वाला नहीं। तमिलनाडु में डीएमके के फाउंडर अन्नादुरई की मूर्ति तोड़ी गई, समर्थकों ने जताया आक्रोश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा राजनीतिक फायदों के लिए जांच एजेंसियों का हो रहा है इस्तेमाल। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने की शिरकत, कहा बीजेपी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया है, उनके पास वित्तीय और मीडिया प्रभुत्व है, लिहाजा बाकी दलों के लिए चुनाव जीतने में मुश्किल। फेमिना मिस इंडिया 2015 रनर अप रही दीक्षा सिंह, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। बक्सा ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य का लड़ेंगी चुनाव। पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद जिला बॉर्डर से किसान हटे, ट्रैफिक को खोला गया। कृषि कानून बिल के विरोध में अलवर के हरसोली में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया, प्रस्तावित सभा के लिए जाते वक्त स्थानीय युवकों ने टिकैत का विरोध किया। अलवर के तातारपुर में चौराहे पर राकेश टिकैत की कार पर हुआ हमला, कार का पिछला शीशा टूटा। मयूरभंज में पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी की, 450 किलो गांजा, 5,91,000 रुपए, 2 गाड़ियां और 5 मोबाइल जब्त किए। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा, मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी, एम्बुलेंस पर 12 बंकी का नंबर था। यूपी नंबर की एम्बुलेंस के इस्तेमाल में कार्रवाई, 12 बंकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मऊ की डॉक्टर अलका राय पर भी केस दर्ज। यूपी के गोंडा में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग धाराओं में 254 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम छेड़ी, एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 500 लीटर अवैध शराब भी बरामद। सचिन वाजे की रिमांड खत्म, आज एनआईए कोर्ट में होगी पेशी, राज उगलने की उम्मीद और रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एनआईए की टीम। मुजफ्फरपुर में पथराव और पुलिस टीम पर हमला मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। असम के जोरहाट में 12.5 लाख के नकली नोट बरामद, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नकली नोट बनाने वाला एक गिरोह पकड़ा गया, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 7,70,000 रुपए की नकली करेंसी के साथ हथियार बरामद। पुणे के खड़गवासला के पास डैम में डूबी गाड़ी, हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में आज 985 गौशालाओं का होगा लोकार्पण, 260 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है निर्माण, कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की होड़। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर रोशनी से जगमगाया हावड़ा ब्रिज। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी यात्रा। वॉशिंगटन की कैपिटल हिल में गोलीबारी से हड़कंप, एक कार ने 2 ऑफिसर्स को मारी टक्कर, एक अधिकारी की मौत, पूरा कॉम्प्लेक्स सील। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक संदिग्ध कार सवार जिसने कैपिटल हिल में कार घुसाने की कोशिश की थी, पुलिस की गोली लगने से उसकी भी हुई मौत। कैपिटल हिल में गोलीबारी में हमलावर की हुई पहचान, नोआह ग्रीन नाम का अटैकर इंडियाना का रहने वाला था और ब्लैक नेशनलिस्ट नेशन ऑफ इस्लाम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। संदिग्ध हमलावर की पहचान 25 वर्षीय नोआह ग्रीन के रूप में हुई है। क्लाइमेट समिट के लिए जो बाइडेन ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, 22 और 23 अप्रैल को समिट होगा, प्रधानमंत्री ने इस कदम का स्वागत किया। म्यांमार में वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा बंद, मोबाइल इंटरनेट पर पहले से ही लगी है रोक। न्यूक्लियर डील में वापस लौटेगा अमेरिका, ईरान समेत कई महाशक्तियों ने फैसले का स्वागत किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान यान मॉर्गन ने शुरू की ट्रेनिंग, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में हो गए थे चोटिल। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज स्ट्रेट बोल्ट, एडम मिलन और जिमी निशम भी पहुंचे चेन्नई, मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं ये तीनों खिलाड़ी। और 2011 वर्ल्ड कप की जीत को आज पूरे हुए 10 साल, युवराज, सहवाग समेत सभी खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत को किया याद। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।